फ्रेंड्स, आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट डेयरी केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध में केसीन निम्नलिखित अवस्था में पाई जाती है। तो दूध में जो केसीन प्रोटीन है वो किस रूप में पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है? तो वो कोलाइटी निलंबन अवस्था में पाई जाती है। कोलाइटी निलंबन अवस्था में पाई जाती है। ओके। सेकंड है, दूध में एल्ब्यूमिन एवं ग्लोब्यूलिन निम्नलिखित अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये भी प्रोटीन है और ये किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये कोलाइटी विलयन के रूप में पाई जाती है। और जो केसीन है वो कोलाइटी निलंबन के रूप में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो गाय का जो दूध होता है वो पीला रंग उसमें किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन प्रोटीन। सुवास फ्लेवर के घटक हैं। तो सुवास के लिए जो घटक कौन है? गंध एवं स्वाद। तो फ्लेवर के घटक हैं गंध एवं स्वाद। दूध का अपेक्षित घनत्व निकालने की विधि में सबसे सही मान होता है। तो वेस्टफाल तुला विधि, इसके द्वारा जो दूध का अपेक्षित घनत्व निकाला जाता है तो उसका मान बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है अगला, सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो देखिए सपरेटा दूध क्या होता है? जब दूध से जो मक्खन होता है वसा निकाल ली जाती है तो उसे जो दूध बचता है उसे सपरेटा मिल्क कहते हैं। और उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.038। ठीक, उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.038। 7 नंबर है, दूध में क्रीम निकाल लेने पर शेष बचे सपरेटा का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है ना। तो सपरेटा दूध क्या होता है? वह दूध जिसमें से जो क्रीम है वो निकाल ली जाती है, तो वो जो दूध होता है उसे सपरेटा मिल्क कहते हैं। और जब क्रीम निकाल ली जाती है तो उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है और कितना हो जाता है? 1.038 हो जाता है। ओके। 8 नंबर है, गाय के दूध का औसत हिमांक होता है ना। तो दूध कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमता है ना। तो औसत हिमांक कितना होता है? -0.547 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो गाय के दूध का जो औसत हिमांक होता है वो कितना होता है? -0.547 डिग्री सेल्सियस। 9 नंबर है, गाय के दूध का हिमांक भैंस के हिमांक से होता है तो अधिक होता है। ठीक, ओके। क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो भैंस के दूध से जो है पतला होता है तो वो जल्दी जो है जम जाता है। भैंस की दूध की अपेक्षा अधिक जल्दी जम जाता है ना। तो हिमांक कैसा होगा? अधिक होगा। ओके। 10 नंबर है, भैंस के दूध का औसत हिमांक होता है। तो भैंस के दूध का औसत हिमांक कितना होता है? -0.549 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना होता है? -0.549 डिग्री सेल्सियस। ओके। और जो पानी होता है उसका कितना होता है? जल का तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ़ में बदल जाता है। ओके। लेकिन जो दूध है इसका औसत जो संगठन होता है उसमें अधिक अवयव होते हैं जिसके कारण इसका जो हिमांक है वो कम होता है। उसके बाद है 11 नंबर, जल की अपेक्षा दूध उबलता है। तो जल की अपेक्षा दूध पहले उबलता है ना। 12 नंबर है, विद्युत संचालकता का मात्रक होता है। तो विद्युत संचालकता का मात्रक क्या होता है? म्यू होता है, म्यू। अगला क्वेश्चन है,
दूध की श्यानता का मात्रक होता है। तो दूध की श्यानता, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ेपन से, है ना। तो जितना दूध गाढ़ा होगा उतनी ही उसकी श्यानता क्या होगी, अधिक होगी, है ना। तो उसका मात्रक क्या होता है, डायंस प्रति सेंटीमीटर। क्या होता है, डायंस प्रति सेंटीमीटर। और ये हाँ और नहीं में उत्तर देने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या है, छेना होगा, है ना। छेने के पानी का हरा पीला रंग उसमें उपस्थित रिबोफ्लेविन के कारण होता है। तो हाँ, जो उसमें जो है उसका पीला रंग होता है, हरा पीला रंग, वो रिबोफ्लेविन के कारण ही होता है। 15 नंबर है, जल की तुलना में दूध भारी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दूध में अवयवों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो जल की तुलना में दूध भारी होता है। तो ये हाँ हो जाएगा। 16 नंबर है, जैसे जैसे विलेय पदार्थों की मात्रा बढ़ती है हिमांक घटता है। यस, जैसे जैसे विलेय पदार्थों की क्या मात्रा बढ़ेगी, हिमांक क्या होगा, घटेगा। थैंक यू।